हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर वाले सेशन में। और आज 25 दिसंबर पर आप सभी को भाई मेरी मेरी क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। और जीसस क्राइस्ट आप सभी को जो है दुआओं को सुने और आपका जो है दिन और आने वाला साल बहुत ही अच्छा बीते। तो चलिए आज करंट अफेयर वाले सेशन में जो है सेशन को शुरू करते हैं। चलिए आज का टॉप कंटेंट क्या रहेगा हम उस पर बात कर लेते हैं। तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है और कब से कब आयोजन इसका होगा, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है और यह कहाँ आयोजन किया जाएगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी कहा जाता है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया और किसने इसका स्थापना किया गया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल में अभी जो है एक योजना लाया गया है, बांग्लार बारी एक योजना है, उस पर भी हम लोग पर चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। और एक बुक है ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ, किसके ऊपर ये किताब लिखा गया है और यह किताब जो है किन्होंने लिखा है, ये इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यांगन एकेडमी के करंट अफेयर वाले सेशन में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि 18वां इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है सो जारी किया गया है 2023 का, जिसे ISFR रिपोर्ट कहते हैं। इस 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण ज्यादा फॉरेस्ट कवर कर रहा है, फॉरेस्ट जो है सो जंगल बहुत घना वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका देखिए इस लिस्ट में सबसे ज्यादा घना जो है वो है मध्य प्रदेश, जो है सो सब सर्वाधिक फॉरेस्ट वाला राज्य है, ठीक ना, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे देखा जाए दिसंबर 2024 में यूनियन मिनिस्टर कौन, भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है क्या किया गया, इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ये रिपोर्ट क्या है, ISFR रिपोर्ट इसे कहा जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा FSI के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 1987 से इसकी शुरुआत किया गया, हर 2 साल में इसे जारी किया जाता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, हर 2 साल में इसे जारी किया जाता है, ठीक है ना। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया दिसंबर में, किसके द्वारा, भूपेंद्र यादव के द्वारा। और सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्र वाला कौन सा क्षेत्र है, तो वो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर उस भूमि को कहते हैं जो 1 हेक्टेयर से अधिक एरिया में जो है फैला हुआ रहता है, जंगल, घना जंगल जो फैला हुआ रहता है, जिसमें 10% से अधिक वृक्ष आवरण घनत्व जिसका ज्यादा होगा उसी को जो है क्या कहेंगे, वन क्षेत्र कहेंगे, ठीक ना। तो ये जो रिपोर्ट जो जारी किया गया है FSI के द्वारा, जो रिपोर्ट जारी किया गया है, ये रिपोर्ट में जो है मध्य प्रदेश, हमारे भारत के देश में मध्य प्रदेश जो राज्य है सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट को कवर करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि 21 दिसंबर को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया, कहा जाए तो विश्व ध्यान दिवस। इस विश्व ध्यान दिवस 2024 का थीम क्या था, तो मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी। क्या था थीम, तो मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी, ये जो है 2024 का थीम था किसका, वर्ल्ड मेडिटेशन डे का, जिसे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, तो जान जाइए इस थीम का उद्देश्य यह है कि ध्यान जो है क्या है, ध्यान एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं और सामंजस्य को स्थापित कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ठीक है। 21 दिसंबर को पहला मेडिटेशन डे मनाया गया और इसका जो थीम क्या था, तो मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी 2024 का थीम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये भारत में किया जाएगा मेरे भाइयों। कहां पर किया जा रहा है, भारत में किया जाएगा। कहां पर, तो न्यू दिल्ली में इसे किया जा रहा है, ठीक है ना। तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक 2025 का आयोजन जो है सो दिल्ली में किया जा रहा है। कब से कब तक होगा, तो ये 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। इसे आप लोग जो है सो याद रखिएगा। और यह जो है पैरा एथलेटिक इवेंट जो है कब से इसका शुरुआत किया गया, तो 1994 से इसे शुरुआत किया गया है। ऑर्गेनाइजर कौन है, किनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 की अगर हम लोग बात करें तो कहां हुआ था, तो जापान में इसे जो है सो आयोजन किया गया था, ठीक है ना। कब, मई 2024 में, ठीक है। इसे आप याद है 25 में कहां पर होगा, तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। ये जो है 12वां एडिशन हो रहा है, ठीक ना। ये कहां पे होने वाला है, तो ये होने वाला है आपका भारत के न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री
ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। ये कहाँ के थे? तो ये हरियाणा के थे। आपके कहाँ के थे दोस्तों? हरियाणा के थे, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, इनका निधन हो गया दिसंबर 2024 में। हरियाणा के जो है ये कितने वर्ष के थे? तो 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगर बात किया जाए तो हरियाणा के कौन से पार्टी थे? तो इंडियन नेशनल लोक दल। ये कौन से पार्टी से? तो इंडियन नेशनल लोक दल से थे, ये प्रमुख थे। ठीक है, ये 5 बार जो है सो सीएम रह चुके हैं हरियाणा के। पहली बार कब बने थे? तो 1989 में जो है चीफ मिनिस्टर ये बने थे। इनका जो है सो अभी देहांत हो चुका है। कितनी उम्र में? 89 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो चुका है। ये जो है सो हरियाणा राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? देखिए, ये जो सम्मान है ना, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और यह जो है एक संस्था को दिया जाता है जो संस्कृति और कला के क्षेत्र को संरक्षण करे और उनको जो है बढ़ावा दे, तो उस क्षेत्र के लिए उस संस्था को दिया जाता है। तो सानंद न्यास जो है संस्था, इंदौर की संस्था है यह, इसे जो है सो यह सम्मान जो है सो प्रदान किया गया है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 2023 जो है सो दिया गया है सम्मान, याद रखिएगा इसे, ठीक ना। 2023 सम्मान को दिया गया है। दिसंबर 2024 में ग्वालियर में तानसेन फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तानसेन फेस्टिवल 2024 के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा जो है इंदौर की संस्था कौन सानंद न्यास को 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इंदौर की संस्था सानंद न्यास को यह सम्मान किस लिए दिया गया? तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये जो है सो इनको सम्मान जो है सो इसे इस संस्था को दिया गया। अगर कहा जाए दिसंबर 2024 में जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है इस 2023 वर्ष के लिए तानसेन सम्मान प्रसिद्ध तबला वादक रहे कौन? पंडित स्वपन चौधरी को जो है सो दिया गया है इस अवार्ड को। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि दिसंबर 2024 में ग्वालियर में तानसेन फेस्टिवल 2024 आयोजन किया गया और मध्य प्रदेश के द्वारा जो है इंदौर की एक संस्था थी, कौन संस्था? वो है सानंद न्यास। ठीक है, इसको जो है क्या दिया गया? तो राजा मान सिंह तोमर अवार्ड से सम्मानित किया गया इस संस्था को। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। तो जान जाइए कि राजा मान सिंह तोमर ये जो अवार्ड है कला और संस्कृति के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, संरक्षण के लिए जो है जो कार्य करते हैं उस संस्था को ये प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 से की गई थी और कहा जाए तो कुछ राशि भी दिया जाता है, 5 लाख रुपए जो है सो राशि दिया जाता है। और प्रदानकर्ता कौन होते हैं? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये पहली बार जो है भारत में खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन है? तो ये सलमान खान रहेंगे। कौन रहेंगे? सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप का 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है ना, पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। ये सलमान खान क्या करेंगे? तो ये खिलाड़ियों का जो है हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे आपको। यह टूर्नामेंट जो है 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा 13 जनवरी से 19 जनवरी तक। ठीक है, चलिए पहले खो खो विश्व कप 24 देशों की जो है 21 पुरुष शामिल होंगे और 20 महिला टीम से शामिल होंगे। इसमें 24 देशों को यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है ना, पहले जो है सो जो खो खो विश्व कप जो होगा उसमें 24 जो है सो देश होंगे, जिसमें से 21 जो है सो पुरुष होंगे और आपके 20 महिला टीम रहेंगी। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया है अभी किसका? खो खो वर्ल्ड कप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 से दिसंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल, जिसे एसएसबी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एसएसबी कहा जाता है, सशस्त्र सीमा बल या अर्ध सैनिक बल है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। स्थापना दिवस जो है 20 दिसंबर को मनाया गया। सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस का कितना वर्ष हो चुका? किस वर्ष में इसका स्थापना किया था? 1963 में इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1963 में एसएसबी का जो है अर्धसैनिक बल है या इसकी स्थापना की गई थी। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। 20 दिसंबर 2024 को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का जो है सो 61वां फाउंडेशन डे मनाया गया। 61वां फाउंडेशन डे मनाया गया कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रानी डांगा में इसे मनाया गया। कहा जाए तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी जो है सिलीगुड़ी में जो है एसएसबी के स्थापना दिवस में इन्होंने भी भाग लिया। और भारत का यह अर्धसैनिक बल है जो इसकी स्थापना इंडिया और चाइना वार के समय 1962 के बाद
हिमालयी क्षेत्रों में, याद रखिएगा, हिमालयी क्षेत्रों में सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो है सो इस बल का जो है स्थापना किया गया था। कब? 1963 में किया गया था और 20 दिसंबर 1963 में इसका स्थापना किया गया था। 61वां फाउंडेशन डे हमने जो है 2024 में मनाया गया। कौन शामिल हुए इसमें जो है? तो गृह मंत्री अमित शाह जो है इसमें शामिल हुए। इसका स्थापना 1963 में किया गया था 20 दिसंबर को। और हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो कहाँ है मुख्यालय इसका? न्यू दिल्ली में है। यह कार्य क्या करता है? तो इंडो नेपाल और इंडो भूटान के जो बॉर्डर्स होते हैं उसकी सुरक्षा करना जो है एसएसबी का ही कार्य होता है। ठीक है। करंट डायरेक्टर जनरल, ये आपके लिए वीवीआई होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद है अभी, जिनको सितंबर 2024 में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो सितंबर 2024 में करंट डायरेक्टर एसएसबी के कौन है? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भाइयों कि दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल में बांग्लार बारी योजना जो है शुरू किया गया। किस क्षेत्र से संबंधित है यह योजना? जो है सो किसके लाभुकों के लिए होगा? तो ये जो आवास निर्माण जो भी करेंगे ना उन लाभुकों के लिए ये जो है सो योजना लाया गया है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा ये योजना लाया गया है। तो कहा जाए ये आवास योजना है, हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया गया है ना, एक शहरी एक ग्रामीण है जिसके द्वारा अलग अलग जो है अमाउंट दिया जाता है, शहर में ज़्यादा दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो है सो कम जो है सो राशि दी जाती है। उसी तरीके से जो है सो पश्चिम बंगाल में भी एक जो है कहा जाए तो बांग्ला बारी योजना चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो राज्य के गरीब जो लोग होंगे ना उनको आवास उपलब्ध कराएगा। एक किस्त के आधार पर जो है सो पैसा दिया जाता है इसमें। ठीक है। तो प्रोवाइडिंग कहा जाए तो यह योजना जो है उपलब्ध कराएगा आवास। योजना का लाभ जो है राज्य के लगभग 28 लाख लोगों को प्रदान किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। योजना के माध्यम से गरीबों के अकाउंट में क्या होगा कि आवास बनाने के लिए, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 1.2 लाख जो है सो दिया जाएगा। ठीक ना। तो ये योजना जो है सो कहाँ लाया गया है? बांग्ला बारी योजना। तो ये लाया गया है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है। चलिए इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुक ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किस भारतीय पैरा खिलाड़ी का ऑटोबायोग्राफी है? ये पैरा खिलाड़ी है। कौन सा पैरा खिलाड़ी कहा जाए? तो दीपा मलिक। ठीक है। इनका जो है ये ऑटोबायोग्राफी जो है सो इन्होंने खुद से एक किताब अपना लिखा है, अपने जीवन के ऊपर जो है लिखा गया ये किताब है ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। चलिए इस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाए तो ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, भारतीय पैरा खिलाड़ी दीपा मलिक ये पहली भारत की महिला हैं जो पैरा ओलंपिक में जो है इन्होंने पदक जीता था। ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है। इस पुस्तक को जो है दीपा मलिक ने लिखा है। पब्लिश किसने किया है? तो हार्पर कॉलिंस द्वारा जो है पब्लिश किया गया। ये कंपनी हार्पर कॉलिंस इंडिया इसके द्वारा पब्लिश किया गया। लेकिन खुद जो है इन्होंने अपने जीवन का यह किताब जो है सो लिखा है। पुस्तक में दीपा मलिक अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं और उपलब्धियों के बारे में जो है इन्होंने अपनी किताब में बताया है। कहा जाए तो इनको ट्यूमर हुआ था जिसकी वजह से ये कमर के नीचे से लकवाग्रस्त है। कहाँ से? कमर के नीचे से ये लकवाग्रस्त है। और उसके बावजूद भी देखा जाए तो इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और भारत की पहली भारतीय पैरा एथलीट बने जिन्होंने जो है पैरालंपिक में पदक जीता। ठीक है। तो अभी इन्होंने किताब लिखा है। क्या किताब लिखा है? तो किताब का नाम है आपका ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। किसके द्वारा? तो ये पैरा खिलाड़ी है भारत की दीपा मलिक। ऑटोबायोग्राफी इन्होंने खुद से अपना लिखा है। चलिए इनका बारे में कुछ जान ले। तो दीपा मलिक भारत की पैरा खिलाड़ी हैं, पहली भारतीय पैरा खिलाड़ी हैं और यह हरियाणा राज्य से हैं। अचीवमेंट कौन कौन से हैं इनके? तो पैरालंपिक गेम में जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने 2016 समर पैरालंपिक में जो है शूट पुट में जो है रजत पदक जीता था। और भी अवार्ड जो है सो भारत में इनको दिया गया है। अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। जैसे अर्जुना अवार्ड 2012 में दिया गया, पद्मश्री अवार्ड 2017 में दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2019 में दिया गया। तो देखिए एग्जाम, करंट अफेयर एग्जाम में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं आपको कि भाई एक जो है पैरालंपिक महिला पहली भारत की कौन बनी है? तो वह है आपका दीपा मलिक। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरेशिया टाइम्स की द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये पहले ये जान जाइए, द 8 ग्रेट जो पावर्स होता है ना, तो इसमें जो होता है 8 देशों को रखा जाता है। तो 8 देशों की एक सूची तैयार की जाती है और उसमें जो है भारत को जो है रखा गया है। तो ये सूची जो है सो कहा जाए इकोनॉमिक तौर पर और सैनिक बल के तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर एक सूची तैयार की जाती है। ठीक है। रैंकिंग तैयार करके जो है सूची तैयार किया जाती है। तो भारत का भी नाम इसमें जो है सो रहा है। तो 5वां जो है सो भारत का स्थान इस रैंक में रहा है, द 8 ग्रेट पावर्स। ठीक है।
इसको आप लोग याद रखिएगा। 8 देश जो है सो मिले हुए होते हैं। जान जाइए, यूरेशिया टाइम्स के द्वारा द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 का नाम में सूची जारी किया जाता है। ठीक है, ये रैंकिंग कहा जाए तो 8 महान देशों को रखा जाता है उनके आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक प्रभावों के तौर पर, राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य ताकत के तौर पर जो है रैंकिंग किया जाता है। उस रैंकिंग के अनुसार जो है इस लिस्ट को तैयार किया जाता है। द 8 ग्रेट पावर 2025 में भारत का कौन सा लिस्ट पर नाम है, तो 5वां रैंकिंग जो है भारत का रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक हमने जो है करंट सेशन का जो है कंप्लीट कर लिया 25 दिसंबर का। तो मिलते हैं अगले वाले नेक्स्ट वाले के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।